बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो हाई स्कूल का आज साइंस हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है बच्चों प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, लाइट, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है। यानी कि प्रकाश एक प्रकार की ऐसी ऊर्जा है बच्चों कि जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हमारी आँखें वस्तुओं को देख नहीं पाती, तो देखने में सहायक होता है क्या? प्रकाश। तो प्रकाश क्या है बच्चों? एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें दृष्टि ज्ञान कराती है। यह हमारी आँखों को दृष्टि संवेदना प्रदान करती है। ठीक है, इस प्रकार की ऊर्जा है प्रकाश। ठीक है, प्रकाश के कुछ प्रॉपर्टी हैं, कुछ गुण हैं। प्रकाश के गुण, ठीक है, इसके कुछ गुण हैं। जैसे जो प्रकाश होता है बच्चों, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, जो प्रकाश होता है बच्चों वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। प्रकाश जैसे ध्वनि है बच्चों, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, लेकिन प्रकाश जो है वो निर्वात में गमन कर सकता है, गमन कर सकता है। ठीक है, प्रकाश को गमन करने के लिए, चलने के लिए बच्चों माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, नहीं पड़ती है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश कैसी होती हैं बच्चों? क्या होती है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे है। ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, प्रकाश क्या है बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये जो है बच्चों प्रकाश के गुण हैं। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, माध्यम, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे बच्चों, तो इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। ठीक है, जो पाँचवा पॉइंट है बच्चों, पाँचवा पॉइंट है जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल निर्वात में या वायु में लगभग समान होती है। निर्वात या वायु में 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, और इसी को बच्चों किलोमीटर पर सेकेंड में देखेंगे, लिखते हैं 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर होती है पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या तो 3 × 10⁸ कहेंगे तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। ठीक है, तो जो प्रकाश होती है बच्चों वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो तरंग की प्रॉपर्टी ये होती है, एक तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य एक कंपन पूरा करने में जो चली गई दूरी होती है उसको तरंगदैर्घ्य बोलते हैं। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है। ठीक है, ये पाँचवा पॉइंट है बच्चों। छठवां पॉइंट लिखेंगे आप लोग, छठवां पॉइंट लिखेंगे कि प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य इसको बच्चों लेमडा से दिखाते हैं। ये होती है बच्चों 3900 एंगस्ट्रॉन
3900 एंगस्ट्रॉन से होती है बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉन तक। ठीक है, 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन तक होती है। कहीं कहीं ये वैल्यू ऐसे लिखता है बच्चों 3800 एंगस्ट्रॉन से होती है बच्चों 7800 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे भी लिखता है। ठीक है, और नॉर्मली इसको बोलते हैं बच्चों, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य होती है उसको बोलते हैं 4000 एंगस्ट्रॉन से होती है बच्चों 8000 एंगस्ट्रॉन के मध्य। ठीक है, तो ये वैल्यू आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है लेम्डा से दिखाते हैं, ये होती है 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। ठीक है, तो ये सब बच्चों गुण है, प्रॉपर्टी है, किसके प्रॉपर्टी हैं बच्चों? प्रकाश के। ठीक है, अब बच्चों जो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है, ऐसी वस्तुओं को प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ऐसी वस्तुओं को क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ऐसे वस्तुएं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश जैसे सूरज है, तारे हैं, तो इनका स्वयं का प्रकाश, मोमबत्ती है, स्वयं का प्रकाश है, तो इनको क्या बोलते हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। ठीक है, और जिन वस्तुओं का स्वयं का प्रकाश नहीं होता उन्हें अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं, जैसे मेज़ है, कुर्सी है, फ़ोन है। ठीक है, तो इस तरह का ये चीज़ें हैं, इनका स्वयं का प्रकाश नहीं होता, इनको अप्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। ठीक है, इसे नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बच्चों हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन पे। हालांकि प्रकाश की जो प्रॉपर्टी है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, लेकिन प्रकाश के रास्ते में अगर कोई चिकना सतह आ जाए, चिकनी सतह है, जैसे दर्पण है, शीशा है, वो अगर आ जाता है बच्चों, तो प्रकाश अपना मार्ग बदल देता है। ठीक है, यह घटना कहलाती है प्रकाश का परावर्तन। हालांकि प्रकाश कैसे चलता है? सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे चलता है बच्चों? सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, लेकिन इसके सामने अगर कौन सा कैसा पृष्ठ? चिकना अगर कोई पृष्ठ आ जाए, ठीक है, तो चिकना अगर पृष्ठ आता है बच्चों, तो वहाँ से प्रकाश क्या होता है? थोड़ा परावर्तित हो जाता है। ठीक है, यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन। वो अपना मार्ग बदल देता है। ठीक है, तो लिखेंगे कि प्रकाश जब किसी चिकने पृष्ठ से टकराता है तो प्रकाश का मार्ग परावर्तित हो जाता है। यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश की प्रॉपर्टी ये बच्चों सीधी रेखा में चलेगा, मगर जब चिकने पृष्ठ पे पड़ता है प्रकाश, ठीक है, जैसे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ये नॉर्मल बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, तो प्रकाश की किरण जब ऐसे आती है बच्चों, ये कोई चिकना सरफेस है, चिकना पृष्ठ है। ठीक है, प्रकाश की किरण अगर ऐसे आती है तो इसको सीधे निकल जाना चाहिए, सीधे ऐसे निकल जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रकाश ऐसे नहीं जाता है। ठीक है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो प्रकाश ऐसे आता है बच्चों, तो ऐसे निकलना चाहिए, मगर ऐसे होता नहीं है, ऐसे जाता नहीं है। प्रकाश क्या होता है बच्चों कि इस चिकने पृष्ठ से टकराता है और इसी माध्यम में, इसमें न जाके इसी माध्यम में क्या होता है? ऐसे वापस आ जाता है। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। ठीक है, अब इसको, ये जो रेज आती है बच्चों, ये जो प्रकाश की किरण आती है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण। ठीक है, ये जो रेज जो है परावर्तित हुई है बच्चों, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
ठीक है। इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये हिट कर रही है, इसको बोलते हैं बच्चों आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। और ये क्या है बच्चों, एक परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है, ठीक है। अब जो परावर्तक पृष्ठ होता है उसके साथ बच्चों ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसको बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बोले तो अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है। इसको नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल, ठीक है। इसको दिखाते हैं बच्चों एन से, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण, ठीक है, जब किसी चिकने सतह से टकराएगी बच्चों, तो उसी माध्यम में वो क्या होगी, अपना इसका मार्ग बदल जाता है, उसी माध्यम में वापस आ जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है, ठीक है। इसको नोट करेंगे आप लोग। अब बच्चों ये प्रकाश की जो किरण है, आपतित किरण है, और ये क्या है? परावर्तित किरण है, ठीक है। अब ये जो आपतित किरण है वो इस अभिलंब के साथ कुछ एंगल बनाती है। इस एंगल को बोलते हैं बच्चों, इसको आई से दिखाते हैं, ठीक है। इस एंगल को बोलते हैं आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और ये अभिलंब के साथ जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये वाला एंगल, इसको आर से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आई को बोलते हैं बच्चों, कोण आई को आपतन कोण, आपतन कोण। और इसको बोलते हैं बच्चों, आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। अब बच्चों प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या है? पहला जो नियम है बच्चों, उसमें जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है, और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों एक ही तल में होते हैं। कहने का मतलब ये जो तल है, इसी तल में तीनों होंगे, ठीक है। हाँ, जैसे बच्चों हम इसको ऐसे बनाएं, देखें ऐसे, ठीक है। इस पे प्रकाश की किरण आ रही है बच्चों, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ठीक है। और नॉर्मल क्या होगा, इससे लंबवत ऊपर की तरफ ऐसे नॉर्मल बना दे रहे हैं, ठीक है। तो परावर्तन होगा, ठीक है। ये आपकी आपतित किरण है और ये क्या है? परावर्तित किरण है। इनके बीच जो है बच्चों ये एंगल बनेगा। इस एंगल को बोलते हैं आई और ये एंगल को आर। आई को क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन कोण। आर को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण, ठीक है। अब जो है क्या होता है कि ये जो आपतित किरण है, आने वाली किरण है आपतित किरण, और ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, और इसको बोलते हैं अभिलंब। वो तीनों एक ही तल में होंगे। ये जो तल दिख रहा है, ये जो तल दिख रहा है, इसी तल में तीनों हैं। इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए, इसको टच करते हुए अभिलंब जा रहा है, ठीक है। तो इसको, ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, तीनों वो एक ही तल में होंगे, वो इसी तल में होंगे, ठीक है। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है बच्चों? दूसरा नियम ये है कि जो आपतन कोण होता है बच्चों, आपतन कोण और ये आर बोले तो परावर्तन जो कोण होता है, वो दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकाश की किरण जितने एंगल से हिट करेगी, आपतन बिंदु पे हिट करेगी, और एंगल किसके साथ लेना है? एंगल लेना है इस नॉर्मल के साथ, अभिलंब के साथ एंगल लेना है। तो ये अगर 30 डिग्री पे प्रकाश की किरण आ रही है, तो इसका जो परावर्तन होगा वो भी 30 डिग्री पे ही होगा। इसका मतलब ये है, अगर ये जो है नॉर्मल के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए प्रकाश की किरण 45 डिग्री का आ रही है, ठीक है, तो यहाँ आपतन बिंदु पर हिट करने के बाद जब परावर्तित होगी तो एंगल कितना डिग्री बनाएगी? नॉर्मल के साथ 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, ठीक है। तो इस बात का मतलब ये है, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। और दूसरा जो नियम है बच्चों, आपतन कोण जो आई का मान है और परावर्तन कोण जो आर का मान है, वो दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट करेंगे, ठीक है। लिखेंगे बच्चों, लिख लेंगे आप लोग कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला जो नियम है बच्चों, वो क्या नियम है? आपतित किरण
आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम। दूसरा नियम है ये बच्चों, आपतित किरण, परावर्तित किरण और बच्चों अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है। दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण। ठीक है, इसको आई से दिखा रहे हैं। ठीक है, तथा परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इसको बच्चों आर से दिखा रहे हैं। ठीक है, आर दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, यानी कि आपतन कोण आई का मान आर के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है। जैसे बच्चों प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यहाँ पे प्रकाश की किरण आ रही है तो यहाँ पे ये नॉर्मल होगा। ठीक है, और ये प्रकाश की किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। ठीक है, ये आपतन बिंदु है। तो आपतन बिंदु पे अगर मान लें 55 डिग्री से ये एंगल है बच्चों, जो आपतन कोण है, आपतन कोण कितना है, 55 डिग्री। अच्छा, कोण जो मेज़र करते हैं वो हमेशा नॉर्मल से मेज़र करेंगे, ऐसा नहीं कि ये वाला कोण आप लोग मेज़र कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ये वाला भी एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये परावर्तक पृष्ठ के साथ एंगल है। ठीक है, ये वाला एंगल नहीं लेना है, लेना किसके साथ है, नॉर्मल के साथ। तो 45 डिग्री 55 डिग्री पे आ रही है तो ये परावर्तित भी होगी कितने डिग्री पे, 55 डिग्री पे। 30 पे आ रही है तो 30 डिग्री पे परावर्तित होगी। तो आपतन कोण आई का मान परावर्तन कोण आर के मान के क्या होता है, बराबर होता है। और आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम। ठीक है, नोट करेंगे इसे। एक कंडीशन और होती है बच्चों, एक कंडीशन क्या है कि अगर जो है वो कोई रूल नहीं है बच्चों, नियम नहीं है, प्रकाश की किरण अगर नॉर्मली इंसिडेंट होती है ना, नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो उसका वो अपना मार्ग नहीं बदलती, जैसे जाएगी वैसे वापस आ जाएगी। ये बात क्या है अभी बताते हैं, इसको पहले नोट करेंगे। कोई प्रकाश की किरण बच्चों किसी चिकने पृष्ठ पर अभिलंबवत आपतित होती है। देखें, चिकना पृष्ठ है, प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर अभिलंबवत 90 डिग्री पे। ठीक है, इस पृष्ठ से कितने डिग्री पे, 90 डिग्री को बनाते हुए अगर ऐसे हिट करेगी बच्चों तो इससे प्रकाश का जो परावर्तन होगा वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ प्रकाश का जो परावर्तन की घटना होती है उसका मार्ग बदल जाता है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, वो हिट करेगी ऐसे और हिट करने के बाद ये वापस चली जाएगी ऐसे। ठीक है, इस तरह से होगा। क्यों ऐसा होगा बच्चों, अगर ये नॉर्मली प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, नॉर्मली ऐसे प्रकाश की किरण अगर आती है बच्चों, ऐसे आती है तो इस पृष्ठ के लंबवत जो है नॉर्मल भी होता है, नॉर्मल बोले तो अभिलंब भी होता है, अभिलंब होता है। ठीक है, तो अगर यहीं पे इधर ही अभिलंब इधर हो और प्रकाश की किरण भी इसी पे जाए तो कोण आई का मान कितना होगा, 0। कोण आई का मान, आपतन कोण का मान कितना होगा, 0, क्योंकि यही नॉर्मल है, यही क्या है, नॉर्मल है और इसी पे प्रकाश की किरण आ रही है। तो प्रकाश की किरण यानी आपतित किरण और इस नॉर्मल अभिलंब के बीच एंगल कितना होगा, आई का मान 0 होगा। ठीक है, अगर आई का मान 0 है तो आर का मान भी 0 होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या है, परावर्तन का रूल है कि कोण आई कोण आर के क्या होगा, बराबर। इसका मान 0 तो कोण आर का मान 0। इसका मतलब जब ये जो है यहाँ से बच्चों हिट करेगी, परावर्तित होगी तो वो इसी मार्ग पे वापस आएगी, इसी मार्ग पे वापस आएगी। तो इस बात को लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण परावर्तक, ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल, जब प्रकाश की किरण परावर्तक तल के लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट आती है,
लौट, ठीक है। तो ये ऐसे जाएगी, हिट करने के बाद वापस इसी मार्ग पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कोण आई का मान 0 है तो कोण आर का मान भी 0 होगा, ठीक है। इस बात को नोट करेंगे, ठीक है। एक कंडीशन और होती है बच्चे, जैसे मान लो कि अगर गोली पृष्ठ हो, गोली पृष्ठ वगैरह वो सारी चीज़ें हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बाद वाली वीडियोज़ में, ठीक है। गोली पृष्ठ है तो जो गोली पृष्ठ होता है उसका सेंटर ये सी यहाँ पे है, ठीक है। तो इस पर अगर नॉर्मल की बात करें तो गोली पृष्ठ का जो नॉर्मल होता है, अभिलंब होता है, वो इसकी त्रिज्या से होकर जाता है, त्रिज्या वक्रता केंद्र से होकर जाता है, इसके केंद्र से होकर जाता है, ये नॉर्मल है, ठीक है। ये ऐसे, ये नॉर्मल है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस पृष्ठ पे हम कहें नॉर्मल खींचें, अभिलंब खींचें, तो क्या करें, कैसे खींचेंगे बच्चों, ये नॉर्मल ऐसे जाएगा, किसे, केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मल ऐसे खींचते हैं, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण ऐसे आए, प्रकाश की किरण ऐसे जाए, ठीक है, ऐसे अगर जाएगी बच्चों तो यहाँ पे हिट करने के बाद इसी मार्ग पे क्या होगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि वो नॉर्मल पे ही जा रही है तो कोण आई का मान 0 होगा। तो अगर कोण आई का मान 0 है तो कोण आर ये क्या होगा, दोनों बराबर होते हैं, इसका मान भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे आएगी, नॉर्मली आएगी, ठीक है। तो क्या होगा, हिट करने के बाद इसी डायरेक्शन में वो वापस चली जाएगी, ठीक है। नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों, जैसे मान लो कि गोली पृष्ठ ये है, ठीक है, गोली पृष्ठ ये है, प्रकाश की किरण बच्चों जैसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर कितना है, सेंटर ये है, ठीक है, सेंटर कितना है, ओ है, ये सेंटर है, ठीक है। अगर प्रकाश की किरण बच्चों कोई ऐसे आए, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, इसको हम पेंट कर दे रहे हैं, ठीक। तो जाहिर सी बात है प्रकाश की किरण तो अंदर आएगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से इस सरफेस से प्रकाश का परावर्तन होगा, तो परावर्तन के लिए हमें अभिलंब बनाना पड़ेगा। तो अभिलंब ऐसे बनाएंगे कि जो कहाँ से पास करे, इस गोले के वृत्त, इस गोले के केंद्र से पास करना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल होगा, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल ये होगा, और नॉर्मल ऐसा कि इसको आगे बढ़ाएंगे तो इस गोले के केंद्र से होकर जाएगा, ठीक है। तो ये अगर थीटा एंगल पे आई थी तो थीटा एंगल पे क्या होगी बच्चों, ये परावर्तित भी होगी। कितने एंगल पे, मान लो थीटा एंगल पे आई है तो थीटा एंगल पे परावर्तित भी होगी। और एंगल किससे मेजर करते हैं, सिर्फ नॉर्मल से। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे खींचते हैं पता चल गया होगा। इस पॉइंट को क्या करेंगे हम, इसको केंद्र से मिलाते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करेंगे आप लोग। अब देखेंगे बच्चों हम लोग प्रतिबिंब क्या है, इमेज क्या है। इमेज होता है जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, जब प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर अपवर्तन या परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर जाकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहाँ वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है। प्रतिबिंब की इंग्लिश क्या होती है, इमेज होती है। तो जो प्रतिबिंब होता है बच्चों वो दो तरह का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी प्रतिबिंब। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, उसका प्रतिबिंब चाहिए, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका अगर प्रतिबिंब चाहिए तो इस ऑब्जेक्ट से कम 2 किरणें हम लोग निकालते हैं, कम से कम 2 किरणें निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लें बच्चों कि 2 किरणें ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट से 2 किरणें ऐसे निकालें, एक किरण ऐसे जा रही है और दूसरी किरण ऐसे जा रही है, एक किरण ऐसे आ रही है और ये किरणें वास्तव वाली हैं, रियल में हैं, रियल में ऐसे बनाएं, ठीक है। तो जहाँ पे दोनों किरणें हिट करेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, वहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा, इमेज बनेगा। इस वस्तु का यहाँ पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। और ये किरणें जो है वास्तविक किरणें हैं, वास्तव में जा रही हैं और ये जो मीट कर रही हैं यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है, तो ये वास्तव में मिल रही हैं, ठीक है। एक चीज़ और है कि जैसे बच्चे मान लो कि एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रही है, ठीक है, और दूसरी प्रकाश की किरण कुछ ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, ठीक है। तो इधर तो वो आगे मिलेंगी नहीं, इधर आगे नहीं मिलेंगी क्योंकि प्रकाश की किरणें डाइवर्ज कर रही हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से ये आगे मिलेंगी नहीं। तो इनको हम लोग क्या करेंगे, पीछे की तरफ उत्पन्न करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, पीछे की तरफ ऐसे हम लोग बढ़ाएंगे। ऐसे जब बढ़ाएंगे, डैश डैश करके बढ़ा रहे हैं और इसको भी डैश डैश करके बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे मिलती हुई प्रकाश की किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। यहाँ पे प्रकाश की किरणें, देखो बच्चों थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। जो वास्तविक प्रतिबिंब है बच्चों और आभासी प्रतिबिंब में क्या होगा कि प्रकाश की किरणों को हम डैश 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 करके मिलाते हैं, और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है बच्चों उसमें प्रकाश की किरणें वास्तव में मीट करती हैं। जब प्रकाश की किरणें
प्रकाश की किरणें वास्तव में इमिट करते हैं, तो यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वो वास्तविक बनता है। कैसा? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब ये बनेगा बच्चों वास्तविक प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बच्चों वो इसको बोलते हैं रियल इमेज, रियल इमेज। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा होता है बच्चों, ठीक है, इनवर्टेड, हमेशा कैसा होगा? उल्टा होता है, ठीक है। और जब प्रकाश की किरणों को हम लोग, प्रकाश की किरणें वास्तविक नहीं मिलती, यानी कि हम लोग डैश डैश करके ऐसे मिलाते हैं, तो यहाँ पे इमेज बनेगा, ठीक है। और जो आभासी यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा बच्चों? प्रतिबिंब जो होगा वो कैसा होगा? आभासी होगा, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। इसको बोलते हैं बच्चों वर्चुअल, क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और जो वर्चुअल इमेज होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। हाँ, इसको बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है, इरेक्ट मतलब सीधा होता है, ठीक है। तो ये बातें आप लोग याद रखें इमेज के बारे में, ठीक है।